नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे असफलता के 31 कारणों के बारे में एवं उनके निवारण के बारे में। वर्षों पहले नेपोलियन हिल के द्वारा रिसर्च किया गया था, शोध किया गया था। सफल कैसे होते हैं लोग, और जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं उनके पीछे क्या कारण होता है। यह वीडियो आज का उन्हीं से अभिप्रेरित है, यानी कि यह मेरी मौलिक खोज नहीं है। खोज में यह पाया गया था कि दुनिया में सफल सभी होना चाहते हैं और ज्यादातर लोग इसके लिए परिश्रम भी करते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत कम लोग परिश्रम करते हैं, ज्यादातर लोग परिश्रम करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम नहीं करते हैं, लेकिन परिश्रम करने वाले में से भी बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। यानी कि जो वह बनना चाहते हैं या जो बनाना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं वह बन पाते हैं या बना पाते हैं या वह वस्तु उसे मिल पाती है जो वह पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। इनकी संख्या लगभग 2% होती है। बाकी 98% लोग असफल हो जाते हैं, बावजूद इसके कि वे परिश्रम में कहीं कमी नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो हम लोग आम जीवन में भी देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा परिश्रम कर रहे होते हैं उनकी मजदूरी सबसे कम होती है। यानी कि वे समाज में भी निचले स्तर पर ही हैं। यहीं से खोज शुरू होती है लोगों की, या हुई है, कि आखिर फिर सफल होने का रास्ता क्या है। सफल कैसे हो सकते हैं। उन्हीं दरमियान यह पाया गया कि जो लोग असफल हो जाते हैं, यानी कि 98% लोग जो असफल हो गए, उसके पीछे क्या कारण था। जब कोई अस्वस्थ हो जाता है तो डॉक्टर सीधे उनका निवारण नहीं करते हैं, बल्कि कारण ढूंढते हैं कि इनके अस्वस्थ होने का वजह क्या था। पहले जांच करते हैं, फिर दवा देते हैं। तो जब तक कारण पता नहीं चले तब तक सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो आज जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि असफलता के 31 कारण क्या है। हो सकता है इससे ज्यादा भी कारण हो, लेकिन यह प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है। कारण तो सैकड़ों हो सकते हैं। उसमें से पहला कारण है
प्रतिकूल आनुवंशिक पृष्ठभूमि। इसे अंग्रेजी में कहेंगे अनफेवरेबल हेरेडिटरी बैकग्राउंड। पारिवारिक पृष्ठभूमि लोगों का अगर सही नहीं हो तो सफल होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। यह नहीं कह सकते हैं कि खराब पृष्ठभूमि। प्रतिकूल पृष्ठभूमि और खराब पृष्ठभूमि में अंतर है। वैसे तो सारी बातें कहीं न कहीं लिखी गई है, फिर मेरे बताने का मतलब कुछ और है। इसमें खराब पृष्ठभूमि अगर होता तो उसमें संभावना तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब कहेंगे कि प्रतिकूल पृष्ठभूमि है तो इसका मतलब हुआ कि आप जो बनना चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं है। आप जो करना चाहते हैं उसमें आप का जो परिवार है या आपकी पहले की जो पीढ़ी है उन लोगों का भी उधर कभी ध्यान नहीं गया है। वह प्रतिकूल हुआ। आपका साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन लोगों के पास वैसी जानकारी भी नहीं है, इसलिए आपका विरोध भी होगा। खराब का मतलब तो हालत खराब है, वो लोग चाह भी नहीं सकते हैं, लेकिन स्थिति खराब भी हो अनुकूल हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब हुआ कि हो सकता है वहां किसी चीज का अभाव नहीं हो, लेकिन उस चीज को नकार रहे हों वे लोग पीढ़ियों से, या समाज में उसका चलन नहीं हो, तो उसके लिए वह पृष्ठभूमि जो है या परिवार जो है वह अनुकूल नहीं रहेगा। इसी कारणवश गौतम बुद्ध घर त्याग दिए थे। ऐसी बात नहीं थी कि उनके घर में यानी उनके पिताजी के महल में किसी भी चीज की कमी हो या कमी थी, यह सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जो गौतम बुद्ध चाहते थे उसका अभाव था। वह परिवार में, समाज में मान्य नहीं था और पीढ़ियों से किसी का उससे कोई नाता नहीं रहा। यही हमारे आम जीवन में भी होता है। और यह पहला कारण होता है। जब कोई व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में सफल हो तो स्वाभाविक रूप से वह जो अपनी स्थिति है उसको बदलना चाहते हैं, उससे ऊपर जाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीढ़ी से जब कई पीढ़ी से जब लोग वैसा ना तो देखे हैं, ना सुने हैं, न किसी की इच्छा हुई है, तब उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और ज्यादातर मामले में
लोग हार मान जाते हैं। यह एक कारण है। हाँ, यहां यह भी बता दूं कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे बिल्कुल सफल नहीं होंगे। यह एक कारण है। सफल हो सकते हैं, आप वहां त्याग दीजिए उसे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि घर परिवार को त्याग दें, लेकिन एक यह कारण खोजा गया है। ऐसी स्थिति में बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और सफलता की संभावना भी कम है। जो दूसरा कारण होता है, निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य का अभाव। इसे अंग्रेजी में कहेंगे लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। जिस व्यक्ति का जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, वे सफल नहीं हो सकते। और वे सफल होंगे कहां और सफल होके क्या करेंगे? यह भी रिसर्च में, शोध में पता चला था, और आज भी अमूमन वही स्थिति है। 98% लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वे जीवन ऐसे चले जाते हैं। जब जीवन में लक्ष्य ही नहीं होगा तो सफल होने की कोई बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। यह ऐसा ही है, टिकट काउंटर पर आप जाएं, चाहे वह रेलवे का टिकट काउंटर हो, आप कहें कि मुझे टिकट चाहिए, तो जो क्लर्क है काउंटर पर, वह टिकट देने में असमर्थ हो जाएगा आपको। और यह आम उदाहरण है। लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन सिर्फ 2% लोग ही अमल करते हैं जो सफल हैं। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है औसत से ऊपर लक्ष्य बनाने की महत्वाकांक्षा का अभाव। इसको अंग्रेजी में कहेंगे लैक ऑफ एम्बिशन टू एम एबव मीडियोक्रिटी। इसको अगर समझें तो कुल मिलाकर यही है कि जिस स्थिति में लोग रह रहे होते हैं, आम भाषा में उसे औकात कहते हैं। औकात से बाहर लोग जाना नहीं चाहते। औकात से बाहर जाने की इच्छा का अभाव होता है। यह एक कारण है असफल होने का। जिस परिवेश में या जिस सामाजिक स्थिति में, जिस आर्थिक स्थिति में लोग जी रहे होते हैं, वे उससे ऊपर नहीं जाना चाहते। इच्छा ही नहीं होती है, उसका अभाव है।
तो फिर वे जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं? अगर कुछ बड़ा चाहिए ही नहीं तो मिलेगा कहां, या उसके लिए प्रयत्न कैसे किया जाएगा? यह तीसरा कारण है। चौथा कारण है अपर्याप्त शिक्षा। और यह बेहद आसान कारण है। अपर्याप्त शिक्षा का मतलब यह नहीं माना जाए कि जो स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, हालांकि लोग उसे ही शिक्षित व्यक्ति कहते हैं, लेकिन असल में शिक्षित वह है जो दूसरों की अधिकारों का हनन किए बिना जीवन में मनचाही चीजों को पाना सीख लिया है। इसे दोबारा सुन लें। जिसने दूसरों के अधिकारों का हनन किए बगैर जीवन में मनचाही चीजों को पाना सीख लिया है, वही शिक्षित व्यक्ति है। यह गुण आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ के पढ़कर निकलते हैं उसमें पाई जाती है। ऐसे बहुत कम छात्र होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सफल भी बहुत कम होते हैं। हालांकि जिसको लोग शिक्षित कहते हैं, असल में वे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आते हैं। इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए हुए एक मशीन की तरह है। जैसे एक मोबाइल फोन होता है, उसमें भी कई सारी इंफॉर्मेशन है, वैसे एक व्यक्ति है जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, चाहे उनका विषय जो भी हो, उस विषय की जानकारी है उनके पास, उसे शिक्षित नहीं समझा जाए। इसीलिए संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी धनाढ्य हैं, जो बहुत कम स्कूल कॉलेज गए या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। असल में वे शिक्षित हैं, स्वनिर्मित या स्वशिक्षित उसे कह सकते हैं। शिक्षा का अभाव का मतलब यही हुआ। जानकारी लिए हुए काफी लोग घूम रहे हैं, काफी लोग भटक रहे हैं। असल में जब जानकारी का इस्तेमाल नहीं होता है, ज्ञान का जब इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, या जो व्यक्ति ज्ञान का इस्तेमाल करने में सफल नहीं रहा हो, वास्तव में उसे शिक्षित नहीं कहा जाना चाहिए। जो लोग सिर्फ बातें बना रहे हों, ज्ञान तो है उनके पास, और हम लोग मान लेते हैं कि वह तो बहुत शिक्षित है, बहुत ज्ञानी है। जब उसका वह प्रयोग करने में सफल नहीं है, उसे शिक्षित नहीं कहा जाना चाहिए। यह चौथा कारण है। पांचवा कारण है आत्म अनुशासन का अभाव। जिस व्यक्ति में आत्म अनुशासन का अभाव होगा, यानी कि लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होगा,
वह सफल नहीं हो सकता है, जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है, खुद पर विजय पाना। यह कहा भी गया है कि संसार का जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारे लिए और संसार में जो परम मित्र है हमारा, इन दोनों को एक जगह हम देख सकते हैं, आईने के पास। मतलब स्वयं का चेहरा, स्वयं है। आत्म अनुशासन जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि लोग रोज सोचते हैं कि सवेरे जगेंगे, अलार्म भी लगाते हैं ताकि थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए और कुछ काम वगैरह भी निपटा लें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन दिन सप्ताह में बदल जाता है, नहीं जग पाते हैं, और सप्ताह महीनों में, महीनों सालों में। जब तक बुरी तरह स्वास्थ्य बिगड़ नहीं जाता तब तक लोग स्वयं ध्यान नहीं दे पाते हैं या स्वयं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, स्वयं पर शासन नहीं कर पाते हैं। जगने के भी मामले में, दूसरे क्षेत्रों में भी सफल होने के लिए यही नियम काम करता है। जब हम खुद पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो किसी काम पर विजय प्राप्त करना मुश्किल काम है। यह पांचवा कारण है असफल होने का जीवन में। और छठा कारण है खराब स्वास्थ्य, यानी कि इल हेल्थ, इलनेस। खराब स्वास्थ्य का क्या कारण हो सकता है? खराब स्वास्थ्य अगर रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में शायद ही सफल हो पाएगा। और यह एक कारण खोजा गया था, रिसर्च के द्वारा यह पाया गया कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं होगा उनकी संभावना बहुत कम है जीवन में सफल होने में। और स्वास्थ्य खराब होने का क्या कारण है, क्या वजह है, यह हम सब जानते हैं। खराब भोजन का क्या हो सकता है? खराब भोजन यानी खाना पीना, खराब पानी, उसको प्रदूषित पानी कह सकते हैं, प्रदूषित हवा कह सकते हैं, धूम्रपान, मद्यपान, नकारात्मक सोच। और एक और वजह है स्वास्थ्य सही नहीं रहने का, सेक्स की अधिकता, शारीरिक व्यायाम का अभाव। इस सब को ठीक कर लें, स्वास्थ्य सही हो जाएगा। यह छठा कारण है
सातवां कारण है बचपन में प्रतिकूल परिवेशीय प्रभाव। अनफेवरेबल environmental influence during childhood। यह ऐसा ही है कि जैसे एक कोई पौधा है, तो उसको किसी की तरफ मोड़ दीजिए, उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर या पूरब या पश्चिम की ओर, या किसी के साथ बांध दीजिए मोड़ के। वो बढ़ते बढ़ते अगर विशाल वृक्ष भी बनता है, विशाल पेड़ भी बनता है, तो उधर ही मुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह जो बच्चा होता है, उसको बचपन में, या जो भी व्यक्ति है उसको बचपन में जिस तरह का माहौल दिया गया या मिला, जिस तरह का परिवेश उसके पास था, वे उसमें ढल जाते हैं। ज्यादातर मामले में यही होता है। बुरे अपराधी ज्यादातर बचपन में गलत परिवेश में रहे। यह हो सकता है इसमें अपवाद भी हो, लेकिन निष्कर्ष में यही निकला है, ज्यादातर मामलों में यही होता है। यह एक कारण है जीवन में असफल होने का, असफल रह जाने का। और आठवां कारण और सबसे आम कारण, और मुझे लगता है कि यह आठवां नहीं, पहला कारण है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, टाल मटोल, यानी कि प्रोकास्टिनेशन। यह आम कारण है, यह जग जाहिर है, सब जानते हैं, सब रखते भी हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जानते भी सब हैं, मानते भी सब है। ऐसी बात नहीं कि मानते नहीं है, सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। और जो लोग करते हैं वही जीवन में सफल हैं। टाल मटोल करना छोड़ दीजिए, आज न कल जीवन में सफल अवश्य हो जाएंगे। असल में जो असफल लोग होते हैं, यानी जो गरीब परिवार हैं या गरीब लोग हैं, उनको अगर कुछ बड़ा काम करना होता है, वे समय का इंतजार करते हैं। किस समय का? सही समय का। अगर इसे बुरा न माने तो यह कहा जा सकता है कि शुभ मुहूर्त निकालने का जो परिपाटी है, कहीं न कहीं यह लोगों को पंगु बनाता है, निर्बल बनाता है, असफल बनाता है। मान के यही चला जाता है शुभ मुहूर्त में किया गया काम सफल होगा, फिर तो तलाक जैसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। या इस तरह के कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करना है। यह व्यक्तिगत विषय है, यह आस्था का भी विषय बन चुका है। होना नहीं चाहिए था, लेकिन बन चुका है।
आप लोगों को या मुझे भी जो अच्छा लगता है इस मामले में, यानी कि धार्मिक मामले में, यह कटाक्ष धर्म के प्रति नहीं है, उसको अमल में लाएं। उससे कोई विकृति पैदा नहीं होती है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। आस्था से हम सबल ही होते हैं, निर्बल नहीं होते। हाँ, उसको अंधविश्वास मान के एक्शन नहीं ले, यानी अपने हिस्से का काम हम ईश्वर पर थोप दें, फिर परेशानी वहां हो जाती है। इसीलिए सही समय का इंतजार न किया जाए। जो भी समय मिलता है उसको भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, गॉड का नाम लेके, परमेश्वर का नाम लेके, वाहेगुरु का नाम लेके उसको सही बनाने का प्रयास किया जाए, यानी शुरू काम किया जाए, टाल मटोल नहीं किया जाए कि अब तो ये हो गया, कल तो ये है, परसों तो ये है, इस साल तो ऐसा है, ये ग्रहण है, वगैरह वगैरह। ये सब टाल मटोल के कारण है, उससे दूर जाना है। यह असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है और आम कारण भी है। नवा कारण है लगन की कमी, यानी लैक ऑफ परसिस्टेंस। हम सब कहीं ना कहीं पढ़े हैं, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो काम शुरू नहीं करते हैं। दूसरा, जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। और तीसरा, जो काम शुरू भी करते हैं और उसे पूरा करने तक थकते नहीं हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। जो प्रथम प्रकार के पुरुष हैं, जो काम शुरू नहीं करते हैं, उसको कुछ लोग नीच प्रवृत्ति के करते हैं, दूसरे को मध्यम और तीसरे को उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के, जो काम शुरू किए और उसे पूरा भी किए। जो लोग मध्यम श्रेणी तक होते हैं उसमें लगन की कमी होती है, यानी कि शुरू तो किए हैं लेकिन वो छोड़ देंगे बीच में। यह असफलता का एक कारण है। अगर काम को छोड़ा नहीं जाए तो ऐसा कोई वजह नहीं है कि जो सफल होने से रोक सकता है। अगला कारण है नकारात्मक व्यक्तित्व, यानी कि 10वां कारण, निगेटिव पर्सनैलिटी। जो नकारात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, हर काम में स्वाभाविक है वह दुर्गुण ही ढूंढेंगे, उसके नकारात्मक पक्ष को ही ढूंढेंगे, जिसका परिणाम यह होता है
कि उनके साथ लोग जुड़ते नहीं। लोगों को पता चल जाता है यह नकारात्मक है, उनके साथ किसी का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। यहां तक कि दो नकारात्मक व्यक्ति भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। और बिना सहयोग के सफल होना मुश्किल काम है, असंभव है। तो नकारात्मक व्यक्तित्व वाले सफल नहीं हो सकते। असफलता का एक यह भी कारण है। और स्वाभाविक है, अगर सफलता चाहिए तो व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा, नकारात्मक से सकारात्मक बनना पड़ेगा। ये 11वां कारण है अनियंत्रित सेक्स की आकांक्षा। लैक ऑफ कंट्रोल्ड सेक्सुअल अर्ज। यह एक प्रमुख कारण है और इसे जाने बगैर लोग सफल भी नहीं हो सकते। जीवन में या यूं कहें कि शरीर में इससे शक्तिशाली कोई फीलिंग नहीं है। सबसे शक्तिशाली फीलिंग यही होता है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं हो या इस फीलिंग को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाए, रूपांतरण इसका नहीं हो, तो व्यक्ति वह सफल नहीं हो सकता है। जैसे यह भी कहा जाता था पुराने समय में कि छात्र को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह उसके लिए जरूरी था, बाध्यकारी था। हालांकि अब इस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और इसके कहीं न कहीं दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जो मैच्योर है या सफल होने का मतलब सिर्फ अध्ययन में नहीं है, जीवन के दूसरे और भी पक्ष है, या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई अध्यापन में है, कई सारे क्षेत्र हैं, उसमें भी आपको सफल होना है तो इस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। नहीं तो सफल नहीं हो सकते। इसका जो है दुष्प्रभाव सब लोग महसूस भी करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से सब जानते हैं। कल तक जिसे करोड़ों लोग आराध्य मानते थे और सिर्फ इस वजह से उनकी पूरी छवि धूमिल हो जाती है, लोग थू थू करते हैं उसमें। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए।
अगला कारण है जो असफल लोग होते हैं, वे कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। उस पर नियंत्रण करना है, यानी मुफ्त में चीजों को लेने की जो अपनी प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण करना है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग। यानी कि कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की जो इच्छा है उस पर भी कंट्रोल करना है हमें। यह हमारे असफलता का एक कारण है। डिजायर से हमारी संवेदना मजबूत होती है और संवेदना से हमारी आदत हो जाती है। आदतों का ही प्रभाव हम वही हैं जो हमारी आदत है। इसलिए मुफ्त में सीधे शब्दों में कहा जाए, ज्यादा उस पर विचार नहीं किया जाए, तो यह कहा जा सकता है कि कुछ भी मुफ्त में पाने की इच्छा नहीं रखा जाए। उसके बाद जो 13वां कारण है, जो असफल लोग होते हैं उनमें स्पष्ट निर्णय की शक्ति का अभाव रहता है। अंग्रेजी में उसे कहेंगे लैक ऑफ वेल डिफाइंड पावर ऑफ डिसीजन। जो सफल लोग होते हैं वे तुरंत निर्णय लेंगे। लेकिन अगर अपने निर्णय को बदलने की आवश्यकता हो तो धीरे धीरे बदलेंगे। ऐसा नहीं कि आज निर्णय लिए और कल उसे बदल दिए। उनका प्रयास अंतिम तक रहता है कि जो निर्णय हम ले चुके हैं उसे सही साबित करें, सही साबित करके दिखाएं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वे इसके विपरीत काम करते हैं। उनको निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। वे धीरे धीरे निर्णय लेने की पोजीशन में या स्थिति में पहुंचते हैं। हो सकता है जीवन भर लग जाए, उसे पूरा जीवन लग जाए और कोई एक निर्णय वे नहीं ले पाएंगे। और ले भी लें, उसे अगर लगता है या किसी और के द्वारा यह बताया जाता है कि आपका यह निर्णय सही नहीं है, वे उसे तुरंत बदल देंगे। यानी कि धीरे धीरे निर्णय लेंगे और तुरंत बदल देंगे। ये सफल और असफल लोगों में जो है प्रमुख कारण है। इस पर ध्यान दें। अगर आपको सफल होना है
निर्णय लेने की क्षमता आप अपने आप में पैदा करें। डिसीजन आप स्वयं लें। ज्यादातर लोग दूसरे के डिसीजन, दूसरे के द्वारा लिए गए निर्णयों पर काम करते हैं। फिर उसके सफल या असफल होने का तो मतलब ही नहीं है। वे जहां है, जिस स्थिति में है, उसी को बनाए रखने के लिए जी रहे हैं। जानवर या मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी जो पृथ्वी पर है, वे सफल और असफल नहीं हो सकते। उनकी जो स्थिति है वे हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद है 14वां कारण। यह कहा गया है कि दुनिया भर में या समस्त मानव जाति में जितने भी डर हो सकते हैं, उसमें 6 प्रकार का डर सबसे ऊपर है। और इस 6 प्रकार के डर में से एक डर, कम से कम एक डर या 6 के 6 डर या उससे भी अधिक असफल लोगों में पाया जाता है। इसका मतलब जो सफल हैं वे कहीं न कहीं इन 6 प्रकार के डरों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, तभी वे सफल बने हैं। विस्तार से चर्चा इस डरों पर कभी बाद में किया जाएगा, लेकिन आज सिर्फ यह जान लें कि वह 6 प्रकार का डर कौन कौन है। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। गरीबी का डर की मतलब अगर कोई काम शुरू करते हैं, अगर उसमें नुकसान हो जाए, हम गरीब हो जाएंगे। दूसरा, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। तीसरा, बीमारी का डर, ये काम करेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए या मेरा स्वास्थ्य खराब है, इस तरह की डर लोगों में असफलता का कारण होता है। बुढ़ापा का भी डर होता है लोगों में, और मृत्यु का भी डर होता है। एक डर और है, प्रेम खोने का डर। ये 6 प्रकार के डर हैं, प्रमुख डर। इसके अलावा भी जितने डर हैं वे कहीं न कहीं इस 6 डर का, यानी कि गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा बीमारी का डर, चौथा बुढ़ापा का डर, पांचवा मृत्यु का डर और छठा प्रेम खोने का डर। ये 6 प्रकार के डर हैं। बाकी जो डर है वो इसी 6 प्रकार के जो डर हैं उसके पार्ट हैं, या इसके क्या कहते हैं, उपडर भी कह सकते हैं, या इसके अंतर्गत ही कोई डर है। तो जो असफल लोग हैं उनमें या तो इस 6 में से किसी एक का डर है, या 6 के यानी सभी डर हैं उसके पास। तो डर का निवारण कैसे हो सकता है? अगर एक शब्द में कहा जाए, डर तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज से है, या एक समय था। ज्यादातर लोग इस पर विजय प्राप्त करते हैं।
जीतते हैं, डर के आगे जीत है, लेकिन कैसे? उस विज्ञापन में जो बताया जाता है उस प्रकार से तो कभी नहीं होता है, कम से कम उस प्रकार से तो नहीं। लेकिन हां, डर के आगे जीत होता है जब आप जिस चीज से डरते हो उसी काम को लगातार करें, फिर डर को आप जीत जाएंगे, फिर उसके आगे जीत। यानी कि अगर एक्शन लेंगे तो आप जीत जाएंगे। ये 14वां कारण है। 15वां कारण बहुत महत्वपूर्ण है, असफल होने का। 15वां कारण है विवाह में जीवन साथी का गलत चुनाव। यह एक आम कारण भी है और एक आम वक्तव्य भी होता है कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है और किसी असफल पुरुष के पीछे भी स्त्री का ही हाथ होता है। तो अगर सफल होना हो, स्वाभाविक है जीवन साथी का चुनाव सोच समझ कर किया जाए। हालांकि बहुत कुछ अंदाजा लगाना या संभावना लगाना मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिसको वर्षों से लोग मानते आ रहे हैं और उसे जो अपनाते थे स्वाभाविक रूप से यह देखा गया, पाया गया कि वह प्रक्रिया लगभग सही था। लोग वैवाहिक जीवन में लोग सुखी भी रहते थे। वैवाहिक जीवन यानी पारिवारिक जीवन। उन बातों का ध्यान रखा जाए अगर सफल होना है तो, क्योंकि यह एक प्रमुख कारण है। 16वां कारण है अति सावधानी। आप देखेंगे जो लोग असफल होते हैं, एक कहावत है हिंदी में, फूंक फूंक कर कदम उठाना। जो असफल होते हैं वह कोई भी काम डर डर कर करते हैं, कहीं गलती नहीं हो जाए, और इसी डर की वजह से वे गलती कर बैठते हैं। फिर वे काम छोड़ देंगे। अति सावधानी यानी बहुत सावधानी बरतना। अति मतलब बहुत, भी उतना ही खतरनाक है जितना बहुत कम सावधानी। बहुत अधिक सावधानी भी खतरनाक है और बहुत कम सावधानी भी खतरनाक है। अगर सफल होना है इन दोनों से बचना है। ऐसा नहीं कि जो काम शुरू किए हैं हमेशा यह डर बना रहे कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। और ऐसा भी ना हो
कि कभी यह याद ही नहीं रहे कि यह गलत भी हो सकता है। दोनों स्थिति में असफल होने का डर रहता है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो अधिक सावधानी भी ना बरतें और अधिक इग्नोरेंस भी ना करें, यानी कि अल्प थोड़ा भी नहीं करें और बहुत ज्यादा भी नहीं करें। तो जो 31 कारण है असफलता का, उसमें से 16 कारण पर आज चर्चा की जा चुकी है। और मुझे लगता है कि आज के लिए यह काफी है। शेष 15 कारणों पर चर्चा अगली वीडियो में किया जाएगा। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।